ये बहुत खास हो जाता है, इसीलिए बार बार हम अपनी इस स्क्रीन पर बड़े चेहरे आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट निशा सिंह प्राणपुर से। क्या यहाँ पर लोगों ने इनकी अर्ज को सुना? क्योंकि आंचल फैलाकर वोट की अपील की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि विजयश्री हमें दिलाइए, हम आगे बिहार को बढ़ाएंगे। जेडीयू कैंडिडेट बीमा भारती की बात करें तो रुपौली से वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, लीड पोजीशन पे हैं और इसीलिए यहाँ पर जेडीयू की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। क्या ये माने कि ये वो बड़े चेहरे जिन चेहरों ने पसीना भी बहाया और पसीने से अब परिणाम सुखद निकलने वाले हैं? ये बेहद महत्वपूर्ण। और देखिए, इसीलिए लेसी सिंह जो पहली बार माना जाए कि चुनावी पिच पर जब वो दौड़ रही हैं तो क्या जनता सोचती है। विनोद नारायण झा तजुर्बेकार हैं, कई बार सियासी पिच पर अपनी किस्मत को आजमा चुके हैं। जनता ने यकीन किया है क्या इस बार वो जीतेंगे या हार का मुख देखना होगा। बीजेपी कैंडिडेट हैं लेकिन पीछे चल रहे हैं और ये कहा जा रहा था। देखिए बड़ी खबर, बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि इस वक्त आरजेडी महागठबंधन आगे हो गया है, 77 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि एनडीए 74 सीटों पर। और इधर मंत्री रमेश ऋषिदेव सिंहेश्वर से आगे चल रहे हैं। मंत्री जय कुमार सिंह दिनारा से लगातार पीछे चल रहे हैं। मंत्री संतोष कुमार निराला राजपुर से पीछे चल रहे हैं। मंत्री खुर्शीद आलम सिकटा सिंह से पीछे चल रहे हैं। यानी कि नीतीश के मंत्री लगातार पीछे हैं। हालांकि लगातार हम ये आंकड़े दिखा रहे हैं और ये रुझान है, ये रुझान बदल भी सकते हैं, लेकिन शुरुआती रुझानों में नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं वो पीछे चल रहे हैं। शैलेश कुमार जमालपुर से पीछे चल रहे हैं। रमेश ऋषिदेव इस वक्त सिंहेश्वर से पीछे चल रहे हैं और मंत्री विनोद कुमार झा बेनीपट्टी से पीछे हो गए। इसके साथ ही संतोष कुमार निराला भी राजपुर से पीछे चल रहा है। तो ये आपको हम बता दें कि जिस तरीके से ये पूरे आंकड़े हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं और ये एनडीए के लिए परेशानी की बात हो सकती है, क्योंकि मंत्रियों के पीछे होने का मतलब है कि नेतृत्व को इस वक्त नकारा जा रहा। हालांकि ये शुरुआती रुझान है। सीधे लिए चलते हैं विभाग के पास। बिल्कुल, तो 156 सीटें 243 विधानसभा सीटों वाली बिहार विधानसभा की स्थिति इस वक्त रुझानों में क्या निकल रही है वो हम बड़े चेहरों के तौर पर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, मदन सैनी जेडीयू कैंडिडेट हैं, पीछे चल रहे हैं। बहादुरपुर सीट से वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और क्यों पीछे चल रहे हैं? क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से ये हालात बन गए? ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि विश्लेषण भी किया जाएगा। बीजेपी कैंडिडेट ब्रिज किशोर बिंद जो कि चैनपुर से हैं, वो भी पीछे चल रहे हैं। तो क्यों पीछे चल रहे हैं, यही तो सवाल है और जनता इस सवाल का जवाब आप सबके सामने आज रखने वाली है। ये वो बड़े चेहरे हैं। चंद्रिका राय जेडीयू कैंडिडेट परसा से पीछे चल रहे हैं। चंद्रिका राय, उनको भूलिएगा मत, लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय, जिन्होंने कहा कि बहुत जतन किया हमने सिर्फ उस पार्टी में रहकर परिवार और पार्टी दोनों को सहेजने का, लेकिन हुआ नहीं और इसीलिए जेडीयू कैंडिडेट बनकर चुनावी पिच पर उतरे, लेकिन इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। क्या वो सिंपैथी वोट जो वो चाह रहे थे बेटी को लेकर, क्या वो नहीं मिल पाया इनके लिए? और इसीलिए सवाल उठता है कि राजनीति में क्या सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी जो एक हथकंडा है और हथकंडे को इस बार लोगों ने नकारा है क्या? अभी रुझान है, ये परिणाम नहीं है। परिणाम भी सबसे पहले इसी वॉल पर हम आप तक पहुंचाएंगे, पूरी टीम के साथ पहुंचाएंगे जो दिन रात इसमें मेहनत में लगी हुई है और आज आप तक वो तस्वीरें भी पहुंचा रही है। देखिए, और सहयोगी विवेक के पास चलेंगे। विवेक, क्या जानकारी? बिल्कुल, एक बड़ी जानकारी आ रही है। जानकारी इस बात को लेकर है कि साधु यादव आगे चल रहे हैं। तेजस्वी के मामा हैं, ये लालू यादव के साले हैं, बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। साधु यादव गोपालगंज से आगे चल रहे हैं। चलिए, ये अहम जानकारी है साधु यादव के बारे में, जो लोग साधु यादव और लालू प्रसाद के पूरे परिवार को जानते हैं। बिल्कुल, साधु यादव या लालू परिवार के परिवार को जो भी जानते हैं वो ये समझते हैं। बीजेपी कैंडिडेट सुरेश कुमार शर्मा मुजफ्फरपुर से पीछे चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर नली गली सड़क जाम, इतनी परेशानियां, लेकिन इन परेशानियों के बीच जनता क्या सोचती है? जनता ने जो सोचा है आज वो परिणाम सामने आने वाले हैं और इसीलिए इस वॉल पर आपको वो बड़े चेहरे दिख रहे हैं। आरजेडी कैंडिडेट रमई राम पीछे चल रहे हैं बोचान से, और पीछे चल रहे हैं तो इसीलिए पार्टी की भी परेशानी, क्योंकि रमई राम
दलित चेहरा, दलित चेहरे के साथ दलित राजनीति करने की कोशिश, लेकिन इस बार अब जो रुझान है उस रुझान में वो पीछे चल रहे हैं। आखिर इस पूरे आकलन को कैसे देखते हैं, ये विश्लेषण भी किया जाएगा। जेडीयू कैंडिडेट शैलेश कुमार जमालपुर सीट से इस वक्त लीड लिए हुए हैं, बढ़त उनके पास है और रुझानों में उन्होंने अपनी बढ़त बनाई हुई है। और इस बढ़त के साथ जेडीयू के कई मंत्री जो हैं, जिनकी किस्मत इस बार साख जो है वो दांव पर लगी हुई है, कई कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। और पीछे चलने के पीछे में जब कोई खबर आती है आगे बढ़ने की तो सुखद होती है। और इस वक्त देखिए बीजेपी कैंडिडेट राम नारायण मंडल बांका सीट से आगे चल रहे हैं। राम नारायण मंडल की ये तस्वीर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। राम नारायण मंडल वो शख्स जिन्होंने कहा था कि बांका बदल जाएगा, तो क्या इस बार बांका बदल रहा है, ये भी देखना होगा। हालांकि ये रुझान है, परिणाम बनने में थोड़े वक्त लगेंगे, लेकिन वो वक्त भी सबसे पहले। और देखिए पीछे चल रहे हैं चंद्रिका राय, जेडीयू कैंडिडेट इस वक्त परसा से पीछे चल रहे हैं। और पीछे चल रहे हैं इसीलिए परेशानी भी क्यों है, परेशानी नीतीश कुमार के लिए क्यों, क्योंकि नीतीश कुमार ने इन पर भरोसा जताते हुए इन्हें आरजेडी से जेडीयू में शामिल जब हुए वो, तो कहा कि बहुत बहुत बड़ी बात ये रही कि उन्होंने कहा कि देखिए हम जिस तरीके से उस पार्टी में थे, उस पार्टी में वो सम्मान नहीं मिला, मैंने अपने सम्मान को लेकर सवाल नहीं उठाया, लेकिन जब बेटी की बात आई तो वहां पर अपमान नहीं सहेंगे और इसीलिए जेडीयू का दामन थामा और जेडीयू के साथ चुनावी मैदान में जब उतरे। इस वक्त स्थिति क्या है वो आपके सामने है। देखिए जेडीयू कैंडिडेट शैलेश कुमार जमालपुर सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं और आगे चल रहे हैं ये जेडीयू कैंडिडेट। और इसके साथ ही जो स्थिति 158 सीटों पर इस वक्त रुझानों में सामने आ चुकी है, 76 और 77, यानी कि सिर्फ एक सीट का मार्जिन है। और वो मार्जिन बहुत छोटा है, बहुत कम है, इसलिए भी क्योंकि ये तो शुरुआती रुझान है। अभी जैसे जैसे कई राउंड की टेबल की गिनती की शुरुआत होगी ये तस्वीर ज्यादा साफ होगी, लेकिन सबसे साफ होगी ऐसे में। और देखिए इस वक्त जो रुझान है उन रुझानों में ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसे लेकर के कैसे लोग सोचते हैं। संजय टाइगर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय टाइगर जी, कैसे देख रहे हैं इस रुझान को जो अब तक सामने है, कांटे की टक्कर? देखिए ये शुरुआती रुझान है, परिणाम में बदलने दीजिए। हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है, हमारा विश्वास बता रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमने बिहार की बेहतरी के लिए और विकास के लिए 15 सालों में काम किया है। सड़कें पहुंचाई है, बिजली पहुंचाई है। ये तो दावे आपने कर दिए, ये दावे आपने कर दिए। ये दावों के बाद अब तो आज हकीकत का दिन है ना संजय टाइगर जी। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जो रुझान है उन रुझानों को आपको लगता है कि यही रुझान अंत तक चलेंगे? नहीं, और आगे हम बढ़ेंगे, अभी भी आगे दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन पे, और आगे जाएंगे और हम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जनादेश हमारे पक्ष में आएगा, इसको लेकर हम आश्वस्त हैं। बिल्कुल, ये आश्वस्तता जो आपके पास है, क्या यही आश्वस्तता आरजेडी के पास भी है क्या? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो इस वक्त रुझान है, आपको लगता है कि जनता ने ये तय किया है और वही तय तस्वीर आज निकलकर सामने आएगी? अभी जो रुझान आ रहे हैं वो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है, अभी होगा, उस पर प्रतिक्रिया देना जल्दीबाजी होगी। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान से ही हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं और जो एग्जिट पोल के जो अनुमान आए हैं उससे बिल्कुल अभी एक बड़ी जानकारी, सीधे लाइव रिजल्ट अब चलते हैं। विवेक, बिल्कुल बड़ी जानकारी, दो ऐसी सीटों की बात करेंगे। बांकीपुर सीट की बात करते हैं। देखिए बांकीपुर से अभी क्या रुझानों में कौन आ गया? बांकीपुर से नितिन नवीन बीजेपी की लीड कर रहे हैं। पिछली बार भी वही विधायक थे। इस सीट का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा वहां से नितिन नवीन को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी खबर पटना साहिब को लेकर है, वहां से नंद किशोर यादव जो मंत्री भी हैं वो लीड कर रहे हैं। लेकिन कुम्हरार से एक चौंकाने वाली खबर है, वहां से आरजेडी के धर्मेंद्र कुमार लीड कर रहे हैं। हालांकि फर्स्ट राउंड का काउंटिंग हो सकता है, इसमें चेंजिंग भी हो। चलिए चौथी खबर मैं दे देता हूं आपको। आशा देवी आगे निकल रही है दानापुर से। आशा देवी अभी लीड कर जी। मनेर सीट से भाई वीरेंद्र पिछली बार की तरह इस बार भी लीड कर रहे हैं। उनको बीजेपी के निखिल आनंद चुनौती दे रहे हैं। चलिए चार बड़ी जानकारी। बिल्कुल सबसे पहले ये जानकारी हम आप तक और दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इसीलिए गेस्ट की प्रतिक्रिया बहुत खास हो जाती है। मैं यही जानना चाह रही थी आरजेडी की तरफ से कि आप जो कह रहे हैं कि ये तो रुझान है, हम भी इसलिए कह रहे हैं कि इसे परिणाम मत मानिए, रुझान है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है। इस शुरुआत को आप कैसे देखते हैं? ऐसा हमेशा नहीं होता। पिछले बार आप देखें 2015 का, तो बैलेट पेपर से रुझान जो आ रहे थे
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पटाखा लेकिन फूटने लेकिन लगे थे। लेकिन इस बार बैलेट और ईवीएम दोनों साथ साथ काउंटिंग हो रही है, इसीलिए इतने रुझान फास्ट आ रहे हैं। हाँ, तो इस बार तो एक नई बात आई है सामने कि बैलेट में के रुझानों में हमेशा एनडीए आगे रही थी। आपको रोक रही हूँ एक बड़ी जानकारी इस वक्त लाइव रिजल्ट हब से हमारे सहयोगी दे रहे हैं। विवेक, बिल्कुल बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बारे में जानकारी है। बाहुबली अनंत सिंह आगे चल रहे हैं मोकामा सीट से। जी, बाहुबली अनंत सिंह आगे चल रहे हैं मोकामा सीट से। अभी फर्स्ट राउंड की ये काउंटिंग पूरी हुई है मोकामा। और एक और सीट के बारे में आप जानकारी दे रहे एक और सीट भभुआ सीट पर अभी तक रिंकी रानी पांडे बीजेपी आगे चल रही थी। अभी जो सेकंड राउंड में आया है इसमें भरत बिंद आरजेडी के आगे हो गए हैं। एक जानकारी हमसे ले लीजिए, संजीव चौरसिया दीघा से आगे चल रहे हैं। विभा, बिल्कुल, तो देखिए कौन आगे कौन पीछे। बाहुबली अनंत सिंह, उनके लिए ये तैयारी भी कह लीजिए बहुत बृहद थी। बिल्कुल, और बड़ी खबर इस वक्त आगे आपको बता दें कि मोकामा से अनंत कुमार सिंह आगे चल रहे हैं, तो यहां पर मुकाबला कांटे का है, लेकिन अभी भी एनडीए आगे बनी हुई है। बांकीपुर से कांग्रेस के लव सिन्हा पीछे हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे दानापुर से बीजेपी की आशा सिन्हा आगे चल रही हैं। मनेर सीट से आरजेडी के भाई वीरेंद्र आगे चल रहे हैं। परसा से जेडीयू के चंद्रिका राय पीछे हो गए हैं। लालू यादव के समधी परसा से पीछे हो गए। मोकामा सीट से आरजेडी के अनंत सिंह आगे हो गए। बांकीपुर से बीजेपी के मौजूदा विधायक नितिन नवीन इस वक्त आगे चल रहे हैं। दानापुर से बीजेपी की आशा सिन्हा भी आगे हो गई है। बिल्कुल, तो देखिए कौन आगे और कौन पीछे। क्या यही आगे जीत में बदलेगी, यही पीछे क्या हार बनेगी, या जो पीछे है वो आगे हो जाएगा? विवेक, क्या जानकारी? बिल्कुल श्रेयसी सिंह के बारे में जानकारी है। श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं जमुई सीट से। जमुई सीट से श्रेयसी सिंह आगे चल रही। दिग्विजय सिंह की बेटी है, नौजवान है और पहली बार वो चुनाव लड़ रही है बीजेपी की टिकट पर। उनकी अच्छी खबर है कि जमुई से वो लीड कर रही है। एक और खबर आ रही है, जरा पीछे आते हैं। एक और खबर बताइए हमें। यहाँ जमुई से ही श्रेयसी सिंह जो है वो आगे चल रही है। सभी को विजय प्रकाश के बारे में क्या खबर है? विजय प्रकाश अभी पीछे हैं उनसे, श्रेयसी सिंह से। चलिए, बिल्कुल, श्रेयसी सिंह इस वक्त बड़ा तो बनाए हुए हैं। श्रेयसी सिंह देखिए तीरंदाजी में उन्होंने नाम बहुत किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विवेक, अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में क्या खबर है? बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के पीछे हो गए हैं। यहाँ केवटी से मुरारी मोहन झा बीजेपी के आगे चल रहे हैं अभी फिलहाल। मुरारी मोहन झा ने पटकनी दी है, लेकिन अभी रुझान है, घबराइएगा मत, ये आगे पीछे होता रहेगा। विभा, बिल्कुल, अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात कर लीजिए, तो वो जो बढ़त के साथ शुरुआत किए थे वो अब पीछे हो गए हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि ये रुझान है, परिणाम नहीं है। लेकिन परिणाम भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए ये वो बड़े चेहरे हैं जिन पर सब कुछ दारोमदार था, पार्टी का भी, खुद की साख का भी, परिवार का भी। तो देखिए विजय प्रकाश आरजेडी कैंडिडेट जमुई से इस वक्त पीछे हैं, और पीछे हैं इनके साथ साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी भी, जो कि माइनॉरिटी का एक बड़ा चेहरा। ये कहा जा रहा था कि वहां पर वो ये तय करेंगे, क्योंकि किस तरीके से यहां पर वो जीत सुनिश्चित करके ये बताएंगे। हालांकि इस बार तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि सबको लेकर हम चल रहे हैं, और किसी खास के लिए नहीं, सबके साथ की बात कर रहा हूं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये यहाँ पर ये वॉल पल पल बदल रहा है, और इसलिए देखिए मुकाबला कितना दिलचस्प होता हुआ। राजेश रंजन और पप्पू यादव इस वक्त पीछे चल रहे हैं। चंद्रिका राय जेडीयू कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। किनसे पीछे चल रहे हैं? तो आरजेडी कैंडिडेट छोटे लाल राय से इस वक्त मुकाबला जो है बेहद दिलचस्प, कड़ा मुकाबला, और इसीलिए आगे पीछे का खेल जो है वो बार बार चलता हुआ यहां पर नजर आता है। और ये बताया जा रहा है कि देखिए इसलिए ये साथ में। बिल्कुल विवेक, क्या जानकारी? बिल्कुल जानकारी है, बड़ी जानकारी है कुम्हरार सीट के बारे में। अरुण सिन्हा के बारे में जानकारी है कि पीछे चल रहे हैं। अरुण सिन्हा पीछे चल रही है। पटना मध्य का इलाका है। आश्चर्य की बात है, यहाँ पर आरजेडी के धर्मेंद्र कुमार उनको पिछाड़ते हुए खुद लीड कर रहे हैं। आरजेडी यानी लीड कर रही है। चलिए एक और सीट के बारे में जानकारी देते हैं। हाँ, सुपौल के छातापुर से नीरज कुमार सिंह बीजेपी से आगे चल रहे हैं। नीरज कुमार बबलू सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं। चलिए, सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू, अभी उनकी गति बनी हुई है, थोड़ा और इंतजार कीजिए। बिल्कुल, नीरज कुमार बबलू, उनकी गति इस वक्त बनी हुई है, वो यानी कि रुझानों में आगे चल रहे हैं। और क्या यही रुझान परिणाम में तब्दील होंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए जब इस वॉल को हम दिखाते हैं, इस तस्वीर को हम दिखाते हैं, तो ये बहुत कुछ कहता है। मुकाबला किसके बीच, और क्या ये बड़े चेहरे इसी तरीके
तरीके से आगे चलेंगे। अनंत कुमार सिंह आरजेडी कैंडिडेट बाहुबली हैं, वो इस वक्त मोकामा में कांटे की टक्कर दे रहे हैं अपने कैंडिडेट को और इसीलिए इस वक्त रुझानों में उनकी बढ़त बनी हुई है। और ये वो चेहरा जिनको लेकर के ये कहा जा रहा था कि इन्होंने तैयारी बड़ी कर रखी है। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अनंत कुमार सिंह जो है वो पीछे चल रहा है, आगे चल रहा है, माफ कीजिए, आगे चल रहा है अनंत सिंह। जमुई से बीजेपी की श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं इस वक्त। केवटी से आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी पीछे हो गए हैं। मधेपुरा सीट से पप्पू यादव भी इस वक्त पीछे चल रहा है। निखिल मंडल यहां से आगे हैं। कुम्हरार सीट से बीजेपी के अरुण कुमार भी हैं। छातापुर से बीजेपी के नीरज सिंह बबलू आगे चल रहे हैं। तो इसके साथ ही जमुई से बीजेपी की श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं। रुझानों में आंकड़ा लगातार बदलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन मधेपुरा सीट पर इस वक्त सबकी नजर बनी हुई है। सीधे विभाग के पास चलते हैं। बिल्कुल, तो देखिए 180 विधानसभा सीटों पर रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं और रुझान ये कह रहे हैं कि देखिए कांटे का टक्कर, कांटे का मुकाबला यहाँ पर सबके बीच में और मुकाबला किन बड़े चेहरों के बीच में, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। और बिल्कुल बड़ी जानकारी लाइव रिजल्ट हब से सहयोगी विवेक दे रहे हैं। बिल्कुल बड़ी जानकारी, बिहार जगमग हो रहा है यही दावा किया जाता था, लेकिन अभी खबर आ रही है कि जिनके ऊपर इन दावों का दारोमदार था, विजेंद्र जी के बारे में क्या जानकारी है? विजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में। विजेंद्र यादव जो बिजली मंत्री हैं, बिजली के लेकर नीतीश कुमार कई तारीफें किए हैं, वो लीड कर रहे हैं, यानी कि बिजली जो है उनके काम आ रही है। चलिए, बिजली काम आ रही है, बिजली काम आ रही है, गति बनी रहे विभाग। बिल्कुल, तो देखिए इस बात को तो कोई नकार नहीं सकता है कि बिजली से बिहार की जनता इस वक्त रोशन जरूर हो रही है, लेकिन ये बिजली पार्टी को, गठबंधन को कितना जगमग करती है ये देखना होगा। और इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि इस पर अपनी नजरें गड़ाए बैठिए। हायाघाट सीट से बीजेपी रामचंद्र पासवान जो कि कैंडिडेट जो हैं, वो कैंडिडेट इस वक्त बढ़त बनाते हुए इंतजार हालांकि करना होगा। देखिए अमौर सीट से अब्दुल जलील मस्तान जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं, वो अभी ये स्थितियां साफ नहीं हो रही हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि इंतजार कीजिए कौन आगे कौन पीछे, मैजिकल नंबर क्या है और ये मैजिकल नंबर क्या कह रहा है, ये जानने के लिए चलते अपने सहयोगी सुकन्या के पास। तो बिल्कुल विभा, अगर फिलहाल ताजा आंकड़ों की हम बात करें तो 181 विधानसभा सीटों पर शुरुआती रुझान आए हैं और धीरे धीरे जो डिफरेंस है एनडीए और महागठबंधन में वो बढ़ता जा रहा है। जो एनडीए शुरू में लड़खड़ा रही थी अब थोड़ी संभली है और 92 सीटों पर एनडीए का खेमा जो है वो आगे चल रहा है। और अगर हम महागठबंधन की बात करें तो 84 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। और फिलहाल नफा नुकसान की हम बात करें तो 5 सीटों के नुकसान में एनडीए खेमा है, वहीं महागठबंधन को 5 सीटों का फायदा हुआ है। इसके अलावा अन्य और एलजेपी को जिसको वोट कटवा की संज्ञा दी गई थी, और इन सब के बीच आपको बताएं कि जिनको वोट कटवा की संज्ञा दी गई थी वो भी यहाँ पर अपनी पहचान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए कुछ अहम आंकड़े आपको दिखाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, जो सीमांचल का इलाका है, वहां पर क्या कुछ स्थिति है। ये देखिए कुल 45 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है, अल्पसंख्यक वोटर की संख्या ज्यादा है। और जैसा कि अनुमान था कि यहां पर महागठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, ओवैसी और अन्य जो पार्टियां हैं वो भी यहां पर खाता खोल चुकी हैं और उन्होंने भी रुझान में बढ़त बना ली है। लेकिन एनडीए महागठबंधन से बहुत दूर नहीं है। जो सीएए और एनआरसी का मुद्दा उठाया था एनडीए ने, उसका फायदा वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अन्य आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं जो तीसरे, जी हाँ, चलिए पहले चरण की बात करते हैं। और पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ था वहां पर देखिए उनमें से 46 सीटों पर फिलहाल शुरुआती रुझान आए हैं और महागठबंधन पहले चरण में जहां जहां मतदान हुआ था वहां 27 सीटों पर आगे चल रही है और एनडीए जो है वो 16 सीटों पर आगे चल रही है। ये कहा गया था कि पहला चरण जो है वो महागठबंधन के नाम है और दूसरा चरण जो है वो एनडीए के नाम है, तो तकरीबन वही स्थिति यहाँ पर शुरुआती रुझान में भी दिख रही है। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको विभाग के पास। बिल्कुल सुकन्या, तो देखिए कैसे बड़ी जानकारी इस वक्त जो आ रही है, सीधे रुक करते हैं विवेक का। बिल्कुल बिल्कुल, अब रुझान की बात को थोड़ा सा पीछे धकेलिए क्योंकि अब नंबर आने शुरू हो गए। जरा कैमरा घुमाइए, आइए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं वोट काउंट का क्या हिसाब किताब है। बिहार के नवादा के हिसुआ से ये खबर आ रही है, बताइए सर। हिसुआ से आई है, जो कांग्रेस कैंडिडेट है नीतू कुमारी, वो भी 292 वोट से आगे चल रही है। 292 वोट से नीतू कुमारी आगे चल रही है। बिहार के
नवादा से, हिसुआ से, ये बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर। और एक और बात, वही गोविंदपुर से भी है, जो आरजेडी के लीडर है मोहम्मद कामरान, वो 12 वोटों से आगे चल रहे हैं अभी। चलिए, बिहार के नवादा के गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान, जो कि आरजेडी के कैंडिडेट हैं, 12 वोट से आगे हैं। विभा, बिल्कुल, तो देखिए ये 12, 200, 400, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये मार्जिन क्या बहुत बड़े अंतरों का होगा या बहुत छोटे अंतरों के साथ ये तस्वीर उभरेगी, क्योंकि यहाँ इस वक्त जो आंकड़े हैं वो आपको बताते चले 184 विधानसभा सीटों पर रुझान जो है वो सामने आ चुकी है। और रुझान में क्या स्थिति है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो बड़े चेहरे जिनके पीछे बहुत कुछ स्थिति है। लव सिन्हा कांग्रेस कैंडिडेट इस वक्त पीछे चल रहे हैं नितिन नवीन से। बांकीपुर सीट है जिस सीट पर सबकी निगाहें। और विवेक आपका रुख करना चाहूंगी, क्या जानकारी? चलिए, एक और मंत्री, जैसा कि हमने कहा, एक और मंत्री, खनन मंत्री के बारे में क्या सूचना आई हम आपको बताते हैं। कैमूर के चैनपुर से ब्रिज किशोर बिंद बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार सरकार के खनन मंत्री हैं, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, वो पीछे चल रहे हैं। चलिए, वो पीछे चल रहे हैं, खनन मंत्री हैं, लेकिन इंतजार कीजिए, क्योंकि हम लेफ्ट और राइट पर भरोसा कर रहे हैं। लेफ्ट से खबर आ रही है रुझानों की और राइट से खबर पक्की आ रही है कि कितने मार्च। बिल्कुल, तो 91-90 कड़ा मुकाबला, 91 और 90, बहुत ज्यादा, एक सीट आगे पीछे ये स्थिति बदल जाती है बहुत कम क्षणों में। और 188 विधानसभा सीटों पर स्थिति इस वक्त रुझानों में सामने आ रही है और राम आधार सिंह इस वक्त पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 188 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 92-91 का आंकड़ा है। और आपको बता दें, मंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। मंत्री संतोष कुमार निराला भी राजपुर से पीछे चल रहे हैं। दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव इस वक्त आगे हो गए हैं। चिड़िया बरियारपुर से जेडीयू की मंजू वर्मा पीछे हो गई हैं। मंत्री रह चुकी है मंजू वर्मा, पीछे हो चुकी हैं। मंत्री नंद किशोर यादव भी पीछे हो गए हैं। तो तमाम बड़े चेहरे फिलहाल शुरुआती रुझानों में पीछे हैं। मंत्री संतोष कुमार निराला राजपुर से इस वक्त पीछे हो गए हैं। दानापुर से आरजेडी के दबंग हैं रीतलाल यादव, वो इस वक्त आगे हो गए हैं। तो बिल्कुल देखिए 190, अब ये आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ, और इसीलिए कह रहे हैं, देखिए बड़ी जानकारी क्या आ रही है, चलेंगे सीधे रट। जानकारी बड़ी है, प्रेम कुमार मंत्री के बारे में जानकारी है, आगे चल रहे हैं। गया टाउन से प्रेम कुमार बीजेपी के सीनियर नेता हैं और कृषि मंत्री भी हैं, और गया टाउन से उनके लिए अच्छी खबर है, वो लीड कर रहे हैं फिलहाल। चलिए, कृषि के बारे में बहुत सारी बातें हुई, प्रेम कुमार जी अगर बढ़ रहे हैं तो कुछ बातें होंगी, लेकिन अभी रुझानों में पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा भरोसे के लिए इंतजार कीजिए। बिल्कुल, तो क्या प्रेम कुमार पर जनता ने प्रेम बरसाया है क्या? क्योंकि अभी जो रुझान है, रुझानों को देखकर वो खुश जरूर हो सकते हैं, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है, अभी परिणाम नहीं बने हैं, लेकिन परिणाम का इंतजार सभी को है। और देखिए, इसीलिए इस वॉल पर वो चेहरे, गया शहर की बात कर रहे हैं, प्रेम कुमार बीजेपी कैंडिडेट इस वक्त लीड बनाए हुए हैं, बढ़त के साथ वो आगे चल रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी ने ये कहा था कि गया जहां पर पितृपक्ष मेला लगता है, गया जहां जिसे लोग जानते हैं कि इस जगह पर, जब इस धरती पर, इस जगह पर पहुंचने के बाद अनुभूति जो होती है वो बहुत खास होती है। तो क्या ये प्रेम कुमार के लिए भी उतनी ही सुखद होगी? जाएंगे बिल्कुल। विवेक, क्या जानकारी? प्रेम कुमार से प्रेम कितना है जनता का बाद में, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अब जानिए कि श्रेयसी सिंह कितना आगे निकल चुकी हैं। जमुई सीट से श्रेयसी सिंह लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है और फिलहाल वो 1400 वोटों से आगे चल रही है। 1400 वोट कम नहीं होते, अभी आगे चल रही 14 वोट से। हिलसा के बारे में क्या खबर है? हिलसा के बारे में खबर है कि ये हिलसा से शक्ति यादव आगे चल रहे हैं। शक्ति यादव आरजेडी की बात रखने वाले मजबूत प्रवक्ता, लेकिन इस बार आगे चल रहे हैं, तो ये वोटों का अंतर अब यहाँ से बिल्कुल देखिए, अब ये अंतर जो है वोटों का, यही खेल करेगा, यही खेल में जीत और हार तय करेगा। 1400 वोटों से श्रेयसी सिंह इस वक्त आगे चल रही हैं। श्रेयसी सिंह तीरंदाजी के साथ इस पिच पर कितना कमाल करती हैं, ये भी देखना होगा। और देखिए, फिलहाल ये वॉल जो साहेबपुर कमाल की स्थिति को बता रहा है, आरजेडी कैंडिडेट सदानंद बुद्धा, ये इस वक्त आगे चल रहे हैं। बिल्कुल विवेक, क्या जानकारी आप तक? बड़ी खबर है लवली आनंद के बारे में। कुछ देर पहले उनके बेटे के बारे में हमने जानकारी दी, लेकिन लवली आनंद कैसे चल रही है, रुककर चल रही है, दौड़ रही है, देखिए जरा। नहीं, लवली आनंद की स्पीड ठीक है, आरजेडी की टिकट से चुनाव लड़ी है, 2864 वोट से। बाप रे बाप, 2864 वोट से आगे। अभी देखिए 2864 मतों से आगे चल रही है। ये वो आंकड़ा है, पहला आंकड़ा है जो इतना गतिशील है। बिल्कुल, देखिए ये आंकड़ा इतना गतिशील है कि यहाँ पर इस स्क्रीन पर उन चेहरों को भी देखने की जरूरत है।
बिहार की जनता जानती है और तमाम वो लोग जो नजरें गड़ाए बैठे हैं कौन चल रहा है आगे। आरजेडी कैंडिडेट है लवली आनंद, उस वक्त सरसा से लीड बनाए हुई हैं, वो आगे चल रही हैं और आगे चलने